इस साल हुई नीट परीक्षा को लेकर 4 जून को नतीजे सामने आए, जिसके बाद से ही लगातार विवाद जो है इसको लेकर बढ़ता जा रहा है। नतीजों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इसके नतीजे जो हैं वो जारी किए गए हैं। अब सवाल उठ क्यों रहे हैं और पूरा मामला क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इस साल 4 मई के बाद जो है लगभग 5 मई के से जो है एग्जाम शुरू हुए थे नीट के, जिसमें अगर हम बात करें तो लगभग 23 लाख छात्र जो हैं वो जिन्होंने इसमें एग्जाम दिया था, जिसके बाद नतीजे जो हैं वो 4 जून को जारी किए गए, जिसमें 13 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सफल रहे। और उसके बाद जो है बवाल जिस बात के लिए कट रहा है वो इस वोक्स का कारण जो मुख्य तौर पर है वो ये है कि इस साल टॉपर्स की संख्या जो है वो 67 है, और इसके बाद ही सारा विवाद जो है वो शुरू होता है। 720 अंक का ये पूरा एग्जाम होता है, जिसमें 67 स्टूडेंट ऐसे रहे जिनके 720 में से 720 नंबर पूरे आए, और 2 कैंडिडेट ऐसे रहे जिनके 718 और 719 अंक आए। जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ कि आखिर 718 और 719 अंक आ कैसे सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो 180 सवाल होते हैं, 4 नंबर का एक सवाल होता है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 नंबर की होती है। जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि कैसे इस तरीके से इस बार नंबर दिए गए कि 718 और 719 नंबर भी कुछ स्टूडेंट्स के आए हैं। यानी परसेंटाइल की अगर बात करें तो 99.9971 परसेंटाइल जो है छात्रों के इस बार आए हैं, जिसको लेकर ये पूरा विवाद जो है वो शुरू होता है। हम आपको बताएं तो एक ही सेंटर से अगर हम बात करें, जो बहादुरगढ़ का जो सेंटर था झज्जर इलाके का, उसमें कुल मिलाकर 6 टॉपर्स जो हैं वो आए हैं, जिनके नंबर जो हैं पूरे 720 नंबर आए हैं। और उसके बाद 2 स्टूडेंट ऐसे रहे जिनके नंबर 718 और 719 आए। इसके बाद ये पूरा विवाद शुरू होता है कि आखिर इस तरीके से नंबर जो है पूरी तरीके से आए कैसे। तो दरअसल जब एनटीए ने रिजल्ट जारी किए तो उसके बाद जब सवाल उठने शुरू हुए तो एनटीए ने इसको लेकर अपनी प्रेस रिलीज जो है जारी की, जिसमें पूरी डिटेल गाइडलाइन जो है वो जारी की गई कि आखिर नंबर जो है वो दिए कैसे गए हैं। तो दरअसल हुआ ये था कि कुछ सेंटर यानी कि 6 सेंटर ऐसे रहे जिनके पास जो है कहीं ना कहीं जिसमें टाइम लैप्स की कमी जो है वो देखने को मिली। यानी कि अगर एग्जाम 3 घंटे का होना था तो वहां पर पेपर जो बांटे गए वो आधे घंटे बाद बांटे गए, यानी कि करीब करीब आधे घंटे का, और कुछ सेंटर पर 20 मिनट का जो है वो टाइम लॉप्स हुआ। उसके बाद कुछ जगहों पर यह देखने को मिला कि डमी एग्जाम, अगर हम आपको बताएं कि अब डमी न्यूज जो एग्जाम्पल होता है वो किस तरीके से यूज किया जाता है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। कि देखिए, जब कोई भी जगह का किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर जब तैयार किया जाता है तो उसके साथ साथ एक डमी पेपर भी तैयार किया जाता है। अगर किसी एवज में जो मेन पेपर है वो ना हो पाए या अगर वो पेपर लीक होता है तो उस एवज में डमी पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डमी पेपर अगर खुलने की एक ही कंडीशन होती है कि जब तक पेपर ए जो होगा यानी कि जो मेन पेपर होगा वही दिया जाएगा। अगर किसी भी तरीके की धांधली सामने आती है तो डमी पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ सेंटर पर इस तरीके की जो बात है वो सामने आई कि स्टूडेंट्स को 2 पेपर एक साथ दे दिए गए, जिसमें पेपर मेन पेपर भी था, उसके साथ साथ डमी पेपर भी दिया गया। तो स्टूडेंट्स का टाइम का वहां लॉस हुआ, क्योंकि दोनों पेपर की मार्किंग करनी पड़ी थी स्टूडेंट्स को, वहां करीब 20 से 25 मिनट का लॉस हुआ। उसके बाद कुछ सेंटर्स पर यह बात सामने आई कि पेपर जो है आधा घंटा बाद बंटना शुरू हुआ, जिसकी वजह से आधे घंटे का लैप्स हुआ। जिसके बाद जो है एनटीए ने यह माना कि ये उनकी गलती है और टाइम लैप्स का एक ग्रेस जो है वो देंगे। और टाइम ग्रेस लॉस जिस तरीके से ये बात की गई थी कि टाइम जो लॉस हुआ है उसको लेकर ग्रेस किस तरीके से दिए जाएंगे, तो इसको लेकर जो एनटीए का कहना है कि उन्होंने जिस तरीके से एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि इस जजमेंट के थ्रू हमें ग्रेस मार्क्स जो है वो देने हैं। लेकिन अभी तक एनटीए ने यह नहीं बताया कि इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स जो है वो दिए गए। उसके बाद ये बवाल शुरू हुआ कि जिस तरीके से एक ही सेंटर पर 6 टॉपर किस तरीके से आ गए। उसके बाद ये हुआ कि इनको ही क्या सबको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ग्रेस मार्क्स अगर मिले हैं तो कितने मिले हैं, कम से कम कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया है। उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनके 712, 10 इस तरीके के नंबर हैं, क्योंकि वो टॉपर श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक साथ आप समझिए 67 टॉपर अगर सामने आ जाएं तो इस तरीके से परेशानी जो है वो कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि जो सीट है, सीट तो उतनी है, सीट तो बढ़ी नहीं है, और लोगों की परेशानी अब ये होगी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स का एडमिशन उसमें होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं कि लगातार जो है धांधली की खबर इस मामले को लेकर आ रही थी, तो अब एनटीए ने इसको लेकर आज एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुबोध कुमार सिंह जो एनटीए के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसके बाद लोगों को ये बताया कि किस तरीके से ये एग्जाम जो है कंडक्ट किया गया। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कुल मिलाकर 1563 स्टूडेंट जो 6 सेंटर से बिलोंग कर रहे थे उनको लेकर ही ये पूरी परेशानी है। उनको ही टाइम ग्रेस जो है वो मिला है, यानी कि जो टाइम उनका लॉस हुआ है उसके लिए उनको ग्रेस दिया गया है। कुल मिला के अगर हमने आपको जिस तरीके से बताया 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस एग्जाम को क्लियर किया है।
उस एक सेंटर की अगर हम बात करें जिसको लेकर ये विवाद हुआ था, और उसके बाद ये 1563 स्टूडेंट की बात करें तो उन 1563 में से 790 स्टूडेंट ऐसे रहे जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है। उसको लेकर एनटीए की तरफ से ये कहा गया है कि एग्जाम जो पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया था, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं थी। जहां परेशानी हुई है वो केवल और केवल 6 सेंटर्स पर हुई है। उन 6 सेंटर्स को लेकर अब लगातार जो है एनटीए जांच कर रही है। हम आपको बताएं अब किस तरीके से ये बात जो है सामने आई। उसके बाद क्या हुआ कि जिस तरीके से 67 टॉपर आए, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो हैं नाराज होकर इस मामले को लेकर कि ग्रेस मार्किंग किस तरीके से दी गई है, क्राइटेरिया क्या रखा गया, मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स कितना रहा, मिनिमम कितना रहा, किस तरीके से उनको ये बांटा गया है, ये तमाम चीजों को लेकर जो छात्र हैं वो कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट के बाद अब एनटीए ने इसको लेकर अपनी जवाबदेही जो है अपनी एनटीए ने ये कहा है कि हमने ये एग्जाम पूरी पारदर्शिता के साथ क्लियर किया है, हमने पूरे पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम करवाया है। तमाम सेंटर्स, लगभग 4000 से ज़्यादा सेंटर जो है पूरे देश भर में थे, उन सब पर ये एग्जाम क्लियर कराया गया था। वहाँ उन सब पर साफ सुथरी तरीके से पूरा एग्जाम हुआ, कहीं कोई परेशानी नहीं आती। परेशानी जो आई है वो केवल इन सेंटर्स के ऊपर आई है, इन 6 सेंटर्स के ऊपर आई है। और ये 1563 स्टूडेंट्स को लेकर अब एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी कैसे होगी वो हम आपको बताते हैं। इस कमेटी के अंदर 4 सदस्य होंगे, जिसके अंतर्गत जो इसके अध्यक्ष होंगे वो पूर्व यूपीएससी चेयरमैन रहेंगे। उसके बाद इस कमेटी को ये जिम्मा सौंपा गया है कि इन 1563 स्टूडेंट का जो नतीजा जारी किया गया है, उसके बाद अब किस तरीके की प्रक्रिया जो है वो किया जाना चाहिए। क्या इनकी मार्किंग को लेकर किस तरीके से किया जाएगा, क्या मैक्सिमम मिनिमम को लेकर भी, नंबर को लेकर भी तय किया जाएगा। इसके अलावा क्या रिजल्ट दोबारा जारी करने की ज़रूरत है, क्या इसके अलावा जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, या इसके अलावा री एग्ज़ाम कराने की भी ज़रूरत है। तो ये अब सब कुछ निर्भर करेगा इस पूरी कमेटी के ऊपर, जिसके बाद जो है ये फैसला लिया जाएगा। जब ये सवाल पूछा गया कि किस तरीके से कितने दिनों के अंदर इसका नतीजा जो है वो सामने आएगा, तो फिलहाल कुछ कहा नहीं गया एनटीए की तरफ से। एनटीए आपको बता दें तमाम जो एग्जाम इस वक्त इंडिया में हो रहे हैं, मैक्सिमम एग्जाम जो है वो एनटीए की तरफ से ही कराए जा रहे हैं, यानी कि नेशनल टेक्निकल एजेंसी जो है वही पूरे एग्जाम जो है वो क्लियर कराती है। वो तमाम जो आप चाहे नीट की बात करें, सीयूईटी की बात करें, तमाम एग्जाम एनटीए ही करा रही है इस वक्त। और एनटीए की जिम्मेदारी है कि तमाम जो सवाल इस छात्रों की तरफ से उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब भी दिए जाएं। इस वक्त अगर हम बात करें तो अब स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं परेशानी ये हो रही है कि अब किस तरीके से उन 1563 बच्चों के जो नतीजा हैं उसका असर बाकी 13 लाख के नतीजों पर पड़ेगा। इसको लेकर लगातार जो है स्टूडेंट परेशान है और इसी की वजह से वो कोर्ट भी पहुंचे हैं। कोर्ट ने फिलहाल अभी किसी भी तरीके की टिप्पणी कोर्ट की तरफ से नहीं की गई है, इस मामले की सुनवाई जो है वो होगी। लेकिन अभी जो है फिलहाल एनटीए ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कमेटी जो गठित की गई है, ये कमेटी ही अब ये फैसला लेगी कि अब इन 1563 स्टूडेंट्स और इन 6 सेंटर्स की तरफ से जो ये पूरा मामला सामने आया है उसके ऊपर अब आगे की जो तरकीब होगी वो किस तरीके से की जाएगी, आगे किस तरीके से इस मामले को लिया जाएगा। क्या एग्जाम दोबारा करवाना पड़ेगा या एग्जाम के जो रिजल्ट हैं उसको चेंज किया जाएगा, या इन 1563 स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं, जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं, वो किस तरीके से दिए गए हैं, उनमें चेंजेस करने की जरूरत है। ये तमाम चीजें अब इस कमेटी के ऊपर ही निर्भर करेगी। एनटीए का कहना है कि जल्द से जल्द इस कमेटी से गुजारिश की गई है कि वो नतीजे जो है वो सामने रखें, अपनी रिकमेंडेशन जो है वो जल्दी दें, क्योंकि आपको हम बताएं कि एग्जाम के बाद जो है उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाती है नतीजों के बाद, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस जो है वो पूरा शुरू हो जाता है और लगभग 1 लाख सीटें माने जाता है कि पूरा 1 लाख सीट जो है वो लगभग पूरी मेडिकल में है। उसमें किस तरीके से अब एडमिशन पर असर पड़ता है वो अब देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात जो है जो स्टूडेंट की परेशानी का कारण बना है कि आखिर इस कमेटी का नतीजा जो है कितने दिनों में आता है, क्योंकि 1563 स्टूडेंट का असर जो है वो तमाम 13 लाख के रिजल्ट के ऊपर भी पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।